नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका उस शो में जिसका नाम है धर्म संकट। वो इस्लाम को मानने वाला है, मुसलमान है, लेकिन हिंदुस्तान की प्रदक्षिणा करता है। लेह से शुरू करके ईस्टर्न घाट से होते हुए वेस्ट बंगाल, कोलकाता से होते हुए कन्याकुमारी जाता है और फिर महाराष्ट्र, मुंबई वाला रूट लेते हुए फिर वैष्णो देवी पर जाकर वो अपनी यात्रा पूर्ण करता है भारत माता की प्रदक्षिणा के लिए, इस देश के कोने कोने और कण कण को जानने के लिए। वो सनातन को भी पूरा सम्मान देता है। सनातन के बहुत सारे श्लोक उसको मुंह ज़बानी याद है, लेकिन वो इस्लाम को मानने वाला है। वो कहता है ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, ये असल में इस्लाम की, मुसलमानों की हिंदुस्तान में बेहतरी के लिए लाया जा रहा है। क्या वो वाहिद मुसलमान है जो ऐसा कर रहा है? और क्या अगर ऐसा वो कर रहा है तो वाकई अपने धर्म को संकट में डाल रहा है, या असल में उन लोगों की आंखें खोल रहा है जो कहते हैं कि अमुक 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 चीजों से हमारा धर्म संकट में है? आइए स्वागत कीजिए मोहम्मद फैज खान का। मोहम्मद फैज साहब आइए, बहुत स्वागत है आपका। और आज ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, बहुत दिनों तक पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ आप शामिल होते रहे हैं, लेकिन आपकी कही हुई बातों की वजह से, क्योंकि हमको नजर आता है आप में वाकई गंगा जमुनी तहजीब का अक्स, लोगों ने कहा है हमको आप में नजर आता है, इसलिए आज आप यहां सेंटर स्टेज पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग जो आज आपके साथ बातचीत करने के लिए यहां पर हैं, उनमें से कोई भी कम नहीं है। और वो खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इज्जत में कहीं कोई कमी है, वो कहीं कमतर है। वो सिर्फ इसलिए यहां पर खड़ा हुआ है क्योंकि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है। हमारे साथ जो यहां खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। प्रोफेसर जुनैद हारिस इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो भी बहुत सारे हिंदू शास्त्रों का, ग्रंथों का उन्होंने भी अध्ययन किया है। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लाम के जानकार हैं, खासतौर से जो शिया सेक्ट है उसमें अपनी दखल रखते हैं। हाजी नाजिम खान हैं, लीडर हैं पीस पार्टी के, और इस तरीके से उनका नजरिया जो है वो सियासत वाला नजरिया भी होगा। और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, आप जानते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अपनी खरी दो टूक के लिए इस हद तक यू कैन लव हिम, यू कैन प्रॉब्ली हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम, वो है विवेक। बहुत स्वागत करता हूं आप सबको। और मेरे साथ ये भी है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत है। ये कल मुसलमानों ने बांधा था। नहीं तो आप यहाँ ये स्टूडियो को भी ये सियासत का अखाड़ा बना रहे हैं। ये मैसेज है, ये देश आपका चैनल देखता है, आप एक बड़े एंकर हैं, बड़ा शो है आपका, मैसेज जाना चाहिए ना। नहीं, मैसेज क्या जाना चाहिए? ये है कि आप संविधान में यकीन नहीं रखते, कि आप संविधान में अकीदा नहीं रखते, आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं। संविधान की प्रक्रियाओं के तहत होने वाले एक अमेंडमेंट पे आप यकीन नहीं रखते, आप ये संदेश देना चाहते हैं। माइनॉरिटी के साथ हैं, और माइनॉरिटी ने कल ये काला पट्टा बांधा था इस प्रोटेस्ट में, इस सरकार के खिलाफ, और हम उसके साथ सॉलिडेरिटी में हैं। आप हमें आपने ये अपनी बाजुओं पर नहीं बांधा है, ये जेपीसी की गर्दन पर आपने अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं के माथे पर ये उंगली उठाई है। हम उस बिल को और उस ड्राफ्ट को इलीगल मानते हैं, तो हम ये बांधेंगे, और जो नए अमेंडमेंट्स ला रहे हैं ये और इनकी सरकार। विवेक श्रीवास्तव, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी। उसके बाद हम मानते हैं, आप कितना जानते हैं कि क्या किया गया है, लेकिन आपको मैं हाईजैक नहीं करने दूंगा। हमेशा की तरह आज आप काली पट्टी बांधकर आ गए हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हैं कि सारा कुछ आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। पहले मैं जरा फैज साहब से मुखातिब होता हूं। फैज साहब, भी मुसलमानों की तरफ तवज्जो कम रहती है आपकी। ये मुसलमान नहीं मानते आप इनको? ये तो संघी है। तो जो संघी है, नहीं, आपकी निगाह में अगर कोई संघी है और वो संघ से जुड़ा होने के साथ मुसलमान भी है, तो आपकी निगाह में वो मुसलमान नहीं है। तो कौम के लिए बात करें, अपनी कौम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश के संविधान के लिए बात करें ना। एक हिंदूवादी एजेंडा को आपको आग क्यों लगती है मैं बताता हूं, जरा वो सुना दीजिए जिस वजह से आग लगती है, उसके बाद में इस आग को बुझाने का कार्यक्रम भी करता हूं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ईद की ये आपसे ज्यादा हिंदू भी हैं और आपसे ज्यादा मुसलमान भी हैं, आपसे ज्यादा सनातनी भी हैं, और आप इनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये सुना करके आप एक लाइन सुना दीजिए। उन्होंने जो आयत पढ़ी वो सुना दीजिए जी, या उन्होंने जो देवी की स्तुति की वो सुना दीजिए। आप ऐसा करें, आप मेरे ऑनरेबल प्यारे प्रधानमंत्री को जरा टोपी पहना दें एक बार, जो उस भाई ने पहनी हुई है। आप टोपी लगा के आए हैं ना,
प्रधानमंत्री नहीं पहनना चाहता है टोपी, विवेक आप पहना दे श्रीवास्तव, टोपी। आप कौन सा टोपी पहन के आए? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना देगा आप टोपी। टोपी को क्या पैमाना बनाना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये एक मुसलमान को या एक हिंदू को एक दूसरे के टेक्स्ट को, धार्मिक ग्रंथों को रटने की जरूरत नहीं है। टोपी, आप अगर ये नहीं जानते फिर भी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। हाँ। और सियासत के मंच पर मोदी जी ने इबादत का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ। जो लोग इफ्तार पार्टी का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, नमाज, ईद और दरगाहों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, काली पट्टी बांधते हैं, उन लोगों को मोदी जी ने जवाब दिया। उन लोगों को सियासत में जरूरी है, रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर ये आपकी अफ्तारी आंखें, समझता है। नहीं, और सींग उन्होंने वींग भी- छोड़िए। ये आपने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रोटेस्ट है हमारा। नहीं तो प्रोटेस्ट, आप काला चश्मा लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इस तरीके के तो आपके प्रोटेस्ट हैं। नहीं, आप, मुझको प्रोटेस्ट लग रहा है, है पता हमारा। नहीं, मुझे तो टेप टाइप का दिखाई दे रहा है जो आपने ये नहीं, पट्टी अब वो बांधी जो हुई है। था सिंबोलिज्म है, नहीं, सिंबोलिज्म, और इन्होंने सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म में काला मैसेज चश्मा। है ये। अब जरा मैं ये देख मैसेज लेता जा हूं, रहा है। ये देखिए जरा, असल में विवेक श्रीवास्तव को जो नजर आ रहा है वो मैं बता देता हूं क्या नजर आ रहा है। उन्होंने कितना पढ़ा है वक्त के अमेंडमेंट को, वो कहां कहां पर समझते हैं कि वाकई कहीं गुंजाइश है, वो आप जानिए। ये जरा देख लीजिए, ये जो काली पट्टियां यहां पर बंधी दिखाई दी थी, ये बड़ी सारी तादाद में ईद मनाने वाले लोग, वो लोग जो ईद की नमाज के लिए पहुंचे हुए थे, वो कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट है, और इतनी भीड़ को देखते हुए विवेक श्रीवास्तव को यह नजर आया कि ये तो मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूं अगर मैं यहां हाथ में काली पट्टी बांध लूं। वक्फ बिल के विरोध में ये जो काली पट्टी वाली मुहिम चल रही है, ये ईद का राजनीतिकरण हुआ है। ये विरोध का वाजिब तरीका है क्योंकि इसका हक है, और कट्टर या फिर कट्टरपंथी मौलानाओं की ये चाल है, और उसी चाल में विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग उस चाल को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फैज, क्या है ये? ये बिल्कुल ईद का राजनीतिकरण भी है और कट्टरपंथी मौलानाओं की चाल भी है, और ये उसका टूल बनते नहीं है। ये वामपंथी लोग मुसलमानों को टूल बनाते हैं। कैसे? आप देखिएगा, ये इस देश का विभाजन जो हुआ है, इस देश के विभाजन को इस्लामिक चरमपंथियों ने किया। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। ये सब इन लोगों की चाल है। जब 1962 में चीन ने इस देश पर आक्रमण किया था, तो ये लोग आरती की थाली लेकर चीनी सेना का स्वागत कर रहे थे। कोई नहीं कर रहा। चीन से देश चलेगा, आज भी ये चाहते हैं, मॉस्को से चलेगा। धर्म संकट में नेक्स्ट प्ले कीजिए प्लीज। ये जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। ये बेतुलमा इसे कबूल नहीं करेगी। क्या आप इस सौकात को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन्हें औकात को हड़प करना चाहते हो। हड़पना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए यह किया जा रहा है। मदनी क्यों कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन मुसलमानों को हटाने के लिए? ये क्यों कहा जा रहा है फैज साहब? इतने सारे लोग वहां विरोध के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये AIMPLB आप देख रहे हैं, वो तो हश्र तक की बात कर रहा है कि देख लेना। ये क्यों किया जा रहा है? बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया, हमारी नई पीढ़ी को मोहब्बत बांटकर जाना चाहिए, तो ये लोग नफरत बांटकर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, यानी कि पूर्व में किसी तरह का कोई निर्माण हुआ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो बात बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं। आप सुन लीजिए, अमित शाह, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। हाँ। किसी की जहां पर मस्जिद है नहीं छीनी जाएगी। किसी कोई रेट्रोस्पेक्टिव हेयर ऑन, यहां से पहले नहीं, इसके आगे एक व्यवस्था लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे लोग दिखा रहे हैं, ऐसा ही है। देश के गृह मंत्री ने टाइम्स, अरे मुमताज जी बात सुनिए, चिल्लाने से नहीं होता, बात सुनिए, अरे बात सुनिए, जुमला नहीं। देश के गृह मंत्री ने टाइम्स नाउ भारत के कॉन्क्लेव में ये बात कही थी। अरे बात तो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि किसी की भी जमीन छीनी नहीं जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लागू नहीं होगा। कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि पेपर कहां से लाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लागू नहीं होगा, इसके बाद की बात है। ऐसा है, इसका मतलब ही नहीं समझ दिखाएं, सारी चीजें बताएं। वही तो, अरे गृह मंत्री सामने आकर कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी नीयत एक ही है कि
कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। अब देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी दलील ऐसी है जिसमें आपको दम लगता है? इससे मस्जिदें, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, ये एक विकल्प। दूसरा, ये मुसलमानों के धार्मिक मसले में घुसपैठ है। या फिर तीसरा, बैरिस्टर ओवैसी पढ़े लिखे दिखते हैं लेकिन असल में बहुत बार वो बरगलाने का काम करते हैं। आपकी निगाह में क्या है ये? बिल्कुल, ये बैरिस्टर ओवैसी बरगला रहे हैं और मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत और गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, हमारे देश के गृह मंत्री जी कह चुके हैं, और ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, कह रहे हैं ना, हिंदुत्व का ही एजेंडा है, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, लोग जो सबसे आपको ज्यादा सुन रहे मस्जिदें हैं, लोग जो भारत आपको में सुन रहे हैं वो ये क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और ओवैसी जो कह रहे हैं वो गलत है? क्योंकि इनका खुद का कहीं ना कोई मफाद छुपा हुआ है, ओवैसी का मफाद छुपा हुआ है। कई सारी हो सकता है इनकी जमीनें वक्फ की जो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कब्जा करके रखे, वो सब छीनने वाला है। ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, कलेक्टर के पास जाने वाला है, कोर्ट के पास जाने वाला है मामला, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 2 गैर मुस्लिम भाई आ जाएंगे, 2 महिलाएं आ जाएंगी, ट्रिब्यूनल का जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इनकी असलियत सब कुछ बाहर आने वाली है, इसलिए मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। 15 मिनट की बात करते हैं लेकिन संविधान के हिसाब से कोई कदम उठाया जाता है उनको हजम नहीं होता, क्यों सर? वो बिल इलीगल। एक सेकंड, ठीक है, बोलिए। आपकी आखिरी बात से मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। आपने 15 मिनट की बात की। मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ कि जिस शख्स ने 15 मिनट की बात की थी वो अब तक जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये साजिश है। मैं कहता हूँ कि जो भी संविधान को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है हम उसकी हिमायत नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ के हवाले से बहुत फैज साहब की बातों को के हवाले से मैं एक चीज ये बता दूं कि मेरा सवाल कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। नहीं, मेरा सवाल ये था कि 15 मिनट वाले लोगों को संविधान के तौर से उठाए जाने वाले कदमों से होने वाला कोई काम गवारा क्यों नहीं होता? मैं इसी का तो जवाब दे रहा हूं। जिसने 15 मिनट कहा, मैं तो कहता हूं कि जिसने 15 मिनट कहा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसे मेंटेलिटी का सवाल है सर, मेंटेलिटी का सवाल है कि वो लोग नहीं हिमायत नहीं करता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वक्फ के हवाले से, अगर आप सुनना चाहें तो वो सुन लीजिए। हम उनके पीछे नहीं खड़े हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं हम अपनी बात मैं एक लाइन में कह दूं, अगर आप सहमत हो तो बोलिएगा। जी बताएं। माय वे और हाईवे, या तो मेरे तरीके से या फिर मैं कुछ नहीं चलने दूंगा, भले ही वो देश की संसद कहे, वो देश का संविधान कहे। क्या कुछ लोग इस पर अकीदा नहीं रखते? मैं समझता हूं कि किसी भी आपका तो पूरी अनार्की राइट है। आप नहीं, आपकी अनार्की राइट है, लेकिन हाईजैक नहीं होने दूंगा। ये कुछ भी कहें, आप मुझसे मुखातिब रहिए। मैं समझता हूं कि संविधान जिन चीजों की इजाजत देता है उस दायरे में रह करके अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो गलत नहीं है, और अगर संविधान के विपरीत जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि कानून के दायरे में उसको सजा दे। एक सेकंड, जरा ये यहां प्ले कीजिए। धर्म संकट नेक्स्ट। इस पर हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। देखिए तो तकरीरें सुनिए, मुमताज भाई के ये दिल के हीरो होंगे। हमने अपने नौजवान को कंट्रोल कर रखा है, जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं इन्हें रोक पाना। तौकीर रजा। ये देश विरोधी एजेंडा है जो वो कह रहे हैं। ऐसे मौलाना मुस्लिम युवा के दुश्मन हैं, उनको समझते हैं कि हमारे पॉकेट में है हमारे युवा, और मुस्लिम युवा शक्ति ही तो दिखा रहे हैं। इसमें से कौन सा विकल्प है जो फैज को सही लगता है? ये देश विरोधी एजेंडा इनका 100% और ऐसे मौलाना मुस्लिम युवाओं के दुश्मन है। बिल्कुल, ये दोनों बिंदु बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप एक सेकंड, आप लोग कितना देखिए दूसरे का हक मारते हैं। ये वक्फ में भी यही हो रहा होगा। अरे हम सब एक हैं। नाजिम खान साहब को बोलने नहीं दिया आपने। हम सब एक हैं, यहाँ अलग अलग कोई नहीं है। हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं। हाँ, इसी तरह आप खा लो तो वो भी खा लेंगे, आप भी लो तो वो भी पी लेंगे। बातें, ये जो अराजक बातें हैं, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम उसको भी नहीं मानेंगे, हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। जहां हमसे किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, जिम्मेदारी के लिए, डिसिप्लिन के लिए कहा जाएगा, हम नहीं मानेंगे। ये कौन सा तरीका है? हाँ दिनेश जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक फैज साहब ने वंदे मातरम वाली बात कही थी, तो देखिए आज मैं इनको डेमो भी दिखा देता हूं वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। मैं इस सरजमी को सजदा करने वाला हूं। देखो किस तरीके से ये होता है। देखिए
ये अब मैंने इस सरजमी को सजदा किया, तो अब ये बता दीजिए, आप जो बार बार कहते हैं कि वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम तो मैंने इस सजदे से कर दिया पूरे कि भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये पता चल गया कि हाँ कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। लेकिन आप लोग सिर्फ वंदे मातरम की बात कह के देश को गुमराह करते हो। आपने भारत भूमि को सजदा कर लिया ना, दूसरी बात, भारत भूमि को सजदा कर लिया ना, भारत को तस्लीम कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आपने अखंड भारत बनाने की बात की थी, हाजी नाजिम खान अखंड भारत के फेवर में, तो भाई बना दीजिए, जल्दी से पाकिस्तान को ले आइए, जल्दी से आप अफगानिस्तान को ले आए, जल्दी से आप बांग्लादेश को ले आए, भाई आप श्रीलंका को सबको लेकर आ जाइए, हम तो आपके साथ है। और रही बात ये अभी जो पॉजिटिव होगा, ये सजदा भी कर लिया भारत भूमि को, अखंड भारत को, बात जो भी आपने मौलाना तौकीर रजा साहब के बारे में बात कही थी, आ गए लाइन पे, आ गए। सुन लीजिए, मौलाना तौकीर रजा साहब के बारे में बात कही, तो मैं आपको बता दूं मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए, मुल्क के तौकीर रजा से नहीं चलेगा संविधान, अपना फंडामेंटल राइट है अपना विरोध दर्ज कराने का। आज मेरे भाइयों ने अगर काली पट्टी बांध के अगर अपना विरोध दर्ज करा रहे, तो यहाँ पे भी आपको आपत्ति है। लेकिन आप जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा लेकर ईद के दिन काला कपड़ा पहनने की जिद करना और करवाना गलत है। ये अब जरा मैं यहां मौजूद लोगों से भी कुछ सवाल लेना चाहता हूं, इससे पहले कि और हाईजैक कर लें विवेक श्रीवास्तव। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तरफ वो जा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई सवाल है तो जल्दी बताइए क्या है। मुझे लगता है ये मैच है ना पाकिस्तान में हो रहा है। यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि अगर मैं देश के मुसलमानों के लिए बात करता हूं या ये करते हैं, तो आप कहते हैं साहब ये पाकिस्तानी देश के मुसलमान है, जरा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 70-72 साल से ये मुल्क आज़ाद जब से हुआ है, तब से वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है जी। मैं कल दिल्ली से हूं मैं, तो मैंने कल कई जगह देखा कि नमाज पढ़ने में दिक्कत आई। सरकार ने कहा कि भाई अपनी नमाज जो है वो आप मस्जिदों में अदा कीजिए, खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जब हम मस्जिद गए तो मस्जिद है ही नहीं जी। मतलब इतना चंदा हम हर साल ईद पे, बकरी ईद पे और जुमा के दिन दे के आते हैं, क्या हम एक मस्जिद नहीं बना सकते? नहीं। पूरी दिल्ली में मैंने देखा कई जगह हमने खुद ये चीज झेली है कि नमाज नहीं पढ़ी। गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल करप्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी। सुनिए मैं अभी मैं एक मिनट वक्फ का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहां जा रहा है? सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। मुसलमान को बोलने दीजिए। सुनिए, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ, अपनी बात कहिए। मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये 70 सालों में पॉसिबल नहीं था कि दिल्ली में जिस जगह मैं रहता हूँ, मैं नरैना गांव में रहता हूँ, वहाँ एक भी मस्जिद नहीं बनी है, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, नहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार बैठे हुए लोग। सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, किसी भी तरीके से पढ़ेंगे, नहीं सड़क पे पढ़ेंगे। एक सेकंड, ये वक्फ की संपत्तियों का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, ये आपने देख लिया। अब ये भी दलील दी जाती है। एक सेकंड, अब यहाँ पर आप कंपटीशन क्यों करने पे तुले हुए? ये दलील दी जा रही है। एक सेकंड, सड़क पे नमाज इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सड़क पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। अरे तो आप ही की बात कह रहा हूं विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, बात आप ही की कह रहा हूं जी। ये जो आप कह रहे हैं जी कि हिंदू पूजा पंडाल लग सकते हैं सड़क के किनारे, कांवड़िए चल सकते हैं सड़कों पर, ये सब हो सकता है, लेकिन अगर वहां नमाज पढ़ ली जाए तो दिक्कत होती है। वजह क्या है? नहीं फर्क क्या है वो भी देखिए पड़ेगी अगर तुमने नमाज। फर्क क्या है जरा एक सेकंड जरा यहाँ पर रखिए। अच्छा चलिए, ये जो चीजें बताई जाती हैं, नहीं एक सेकंड, और मुस्लिम लीग ये कह चुके थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, एक अलग देश बना लिया। ये हिंदुओं की उदारता है कि आज भी सबसे ज्यादा मस्जिदें और मुसलमान हैं। ये हिंदुओं की उदारता है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है, समानता का संविधान है। ये बहुसंख्यक हिंदुओं के कारण है, नहीं तो जिन्हें जैसे कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान ले लिया था, एक बड़ा हिस्सा देश का ले लिया था। अरे तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे क्यों बोलेंगे सरकार के खिलाफ जब सरकार सही काम कर रही है? पानी पीजिए। एक सेकंड, ये दिखाइए जरा, यहाँ रखिए क्विकली, क्या फर्क है जरा दिखाता हूं। धर्म संकट में इनमें से कौन सी जानकारी सही है? अब जरा ये देखिए, ये तौल दिया जाता है ना एकदम से, सबको एक तराजू में डाल दो। अब जरा देखिए, यहां कांवड़ यात्रा का मार्ग पहले से तय होता है, इसकी परमिशन ली जाती है, किस रास्ते से, रूट तय होता है, और ये सही है कि नहीं है फैज साहब इसको बताते जाएंगे। ऐसा होता है फैज साहब? बिल्कुल होता है। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा पंडाल में पहले परमिशन ली जाती है, सड़क किनारे निर्माण, और अगर कहीं मान लीजिए जैसे बड़ा गणेश कहीं लाल बाग का राजा बैठे, उसके लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है तब वो होता है। होली,
टोली लगातार रंग लगाते हुए अपना आगे बढ़ती रहती, किसी एक जगह पर स्थायी नहीं हो जाती। और सड़क पर नमाज आप ये भी बताइएगा सही है कि नहीं है, ना परमिशन ना सूचना, सड़क पर जाम। इसकी परमिशन जो आखिरी वाला है ना, इस्लाम भी नहीं देता है और भारत का कानून भी नहीं देता है कि सड़क को आप 5-10 मिनट तक पूरी ब्लॉक करके रखें। ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये और ऐसा करना इस्लाम के तहत अनैतिक है, गैर इस्लामिक है। किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता। तो इस्लाम के अनुरूप ये ठीक नहीं है। अरे उधर छाती फट रही है, छाती फट रही है उधर। छाती तो फटेगी ना, सच्चाई सुन के क्यों नहीं फटेगी छाती? सच्चाई बोलो, झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। लेकिन सुने नहीं खेली जाएगी तो अगर आपको मुमताज जी, ये देखिए, ये सेक्युलर अरे सेवई बहुत खा लिया है आपने ईद में। एक सेकंड शांत रहिए। पाकिस्तान ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। अफगानिस्तान ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र बनाया। बांग्लादेश ले लिया था। कृति की प्रशंसा होती है, आप में तिलमिलाहट क्यों होती है? आपके सीने पर सांप क्यों लगता है? राम कृष्ण जी, शिव जी से आप नफरत क्यों करते हैं? भारतीय संस्कृति के खिलाफ एजेंडा क्यों चलाते हैं? चाइना को क्यों पूछते हैं? मौत से तुम और मास की थ्योरी फैज की रीडिंग ये है कि जिस तरीके से देश के बड़े फैसलों के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है, वैसे ही एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, उनके एजेंडे धराशायी होंगे। अब जरा ये देखिए, लेकिन क्या एजेंडे बंद होंगे? इस तरह के लोग इससे कोई इबरत लेंगे? वक्फ बिल के संदर्भ में अब यह बात स्पष्ट है कि जब ये आने ही वाला है, वक्फ बिल का विरोध करने वाले मौलाना नेता असल में ये कर रहे हैं तो उनका हासिल क्या है? मुसलमानों को बहकाते रहना, उनके दिमाग में फितूर डालते रहना, ये उनका मकसद है। मुसलमानों को असल में बचाना चाह रहे हैं वो किसी आने वाली बड़ी विपदा से, या अपनी दुकान बंद होने की परेशानी सबसे ज्यादा है, बस इसी बात का शटर गिर जाएगा, यही होने वाला है। क्या है ये सबसे बड़ी चिंता क्या है? अपनी दुकान बंद होने के डर से परेशान है। सबसे बड़ी चिंता यह है, उसके लिए वो लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं और मुसलमानों को बचा नहीं रहे, मुसलमानों को बेच रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मुसलमान सावधान हो जाए। ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ईद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बकरीद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम के सारे प्रतीकों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम के तमाम फिरकों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्फ की सारी प्रॉपर्टी है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुसलमानों को बचाना नहीं, मुसलमानों को बेचना चाहते हैं। मैं चंद्रबाबू नायडू जी से, मैं नीतीश कुमार जी से, मैं पासवान जी से ये निवेदन करता हूं कि मुसलमान आपके साथ है। कोई कितना कहे नेस्तनाबूद कर देंगे, मुसलमान आपके साथ है। आपके अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो देश के मुसलमानों को बरगला रहे हैं, क्या देश के मुसलमानों को बेच देना चाहते हैं वो? देखिए, देश के मुसलमानों को तो ये मेरे भाई बचा रहे हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए। और दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही थी जब मैंने फिंगर उठाई थी, इन्होंने कहा था भगवा जिंदाबाद। हाँ, इन्होंने कहा भगवा जिंदाबाद। इंदिरा गांधी ने कहा 1976 में कि वक्फ में सुधार आना चाहिए। सच्चर कमेटी कह चुकी है कि भाई इसका कुछ करो। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के बावजूद बस चंद पैसा आता है, बाकी सब हजम कर लिया जाता है। मुसलमानों की बेवाओं के लिए, पसमानदाओं के लिए, पिछड़ों के लिए क्या किया जा रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है? हाँ दिनेश जी, देखिए आपके इस सवाल के जवाब में देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आश्रम की जमीनों की भी थोड़ी सी जांच होनी चाहिए। मठ की भी जमीनों की थोड़ी सी जांच होनी अपने दामन में दाग है ना, उसको आपको पता है नाजिम, आपको पता है किसी आश्रम बताइए और आपको अधिकार है कोर्ट जाने का, यहाँ ट्रिब्यूनल से आगे नहीं जा सकते। आश्रमों की जांच करनी चाहिए ताकि पता चले। अब जरा ये देखिए, अगला सवाल देखिए धर्म संकट में, बहुत जल्दी से प्लीज फैज साहब इधर देखिए। वक्फ बिल पास हो गया तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमों के साथ इंसाफ होगा? ये मौलाना गदर काट देंगे, देख रहे हैं आप, वो कृषि कानून की बात कर रहे हैं। राहुल अखिलेश पास होने ही नहीं देंगे, इस तरह के लोग पास नहीं। राहुल अखिलेश, अरे आप कैसे वामपंथी हैं? होने देंगे सर? इसमें तो आपके किसी नेता का नाम भी नहीं लिखा है। इंडिया अलायंस है ना? हाँ। इंडिया अलायंस देखिए, जिंदाबाद। राहुल अखिलेश पास नहीं होने देंगे ये कहना गलत है, क्योंकि रामविलास नीतीश जी
पासवान जी और चंद्रबाबू नायडू जी और मोदी जी और तमाम नेता मिलकर इसे पास करके रहेंगे जैसे पहले के कानूनों को पास लेकिन किया। इनकी उम्मीद इसी पर टिकी हुई है कि वरना तो नीतीश सरकार कुमार, बदल जाएगी। चंद्रबाबू नायडू, उधर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इनकी सुनेंगे, अपने कोएलिशन की नहीं सुनेंगे। कोएलिशन की ही सुनेंगे। मुझे पूरा, और मैं यहां से भी अपील कर रहा हूं ना, ये ना पढ़े लिखे से दूर रहें, पढ़े लिखे लोगों के साथ आए। पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान उनके साथ में है और बाकी मुसलमान भी इनके साथ में है, इसलिए इनके बहकावे में ना आए। ये असदुद्दीन ओवैसी प्ले कीजिए प्लीज। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। तुम हमारी शरीयत पे हमला नहीं। अरे ये आदमी कितना कितना जलील नीच गलीज आदमी है, ये कितना भड़का रहा है। अमित शाह जी बोल चुके हैं, अरे बोलूंगा इस देश को तोड़ने की बात। इस टाइम्स नाउ में इसे चलाया क्यों जा रहा है? मैं तो ये कहता हूं भैया, कितना देश को जलील करने की, बांटने की कोशिश कर रहा है। एक भी मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, माफी मांगने पड़ेगी। अरे आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, पीस पार्टी, आप पीस पार्टी में, पीस पार्टी में आइए, 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 नहीं चलेगा ये, नहीं चलेगा। नहीं, एक बात साहब, चिल्ला चोट में, अरे रुक जाइए, अरे एक सेकंड, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि शरीयत की बात भी हो रही है और संविधान जिंदाबाद भी हो रही है, दोनों चीजें कैसे हो रही हैं? मोदी जी ने सबसे अच्छा शरीयत और संविधान का बैलेंस किया है। शरीयत ये कहती है तलाक 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 एक बार में बोलने पर नहीं होगा, एक एक महीने के बाद होगा। मोदी जी ने वही कानून लाया संविधान के तहत, यानी कि शरीयत का भी सम्मान रखा और संविधान का भी सम्मान रखा। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी शरीयत और संविधान का बैलेंस मोदी जी बना सकते हैं और बना भी रहे हैं कि जो जगह है वो सुरक्षित होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। अरे पहले आप तो पहन के आ जाइए, विवेक श्रीवास्तव, आप पहन के आ जाइए, पहले आप पहले पहन के आ जाइए। शौक है ना, अरे आप पहले पहन के आ जाइए, जाकर के चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को। अरे विवेक श्रीवास्तव, क्या हिम्मत नहीं है? आप जरा देखिए, भारत की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए, अजमत को गाऊंगा, भारत की अजमत को गाऊंगा, प्ले कीजिए, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए, बाप नहीं रोक सकता मुझे। योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए। मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है, कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया। 140 करोड़ का देश है हम, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बोलिएगा। हम लोग तभी एक ताकत बनते हैं जब हमारी मुट्ठी बनती है, जब हम एकजुट होते हैं। अगर हर कोई अपनी एक अलग दिशा पकड़ के भागने लगेगा और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा तो ये देश डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह पाएंगे हम 140 करोड़ को, फिर हमारे लिए अराजकता हो जाएगी। और क्या ऐसे लोग एनआरकी को बढ़ावा देना चाहते हैं, अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं? हारिस, आपकी निगाह में क्या है? देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क की विशेषता यह है कि
इसमें डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट टाइप की पूजा पद्धति, डिफरेंट टाइप की आस्था के लोग रहते हैं और सभी को सम्मान हासिल है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, लेकिन देश के लिए जो डिसिप्लिन जरूरी है वो तो सबको लाना पड़ेगा ना? बहुत ज्यादा अराजकता से हर हाल में हमें दूरी अख्तियार करने की जरूरत है। मैं इसीलिए आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। श्रीवास्तव की आप बगलगीर हो कैसे गले मिल लेते हैं? बिल्कुल, ये तो दिल से दिल मिलाते हैं भाई। सिर्फ बगलगीर होने के बाद हम आपसे भी दिल से दिल मिलाते हैं। नहीं, हमसे तो ठीक है, लेकिन उनसे कैसे कर लेते हैं आप? चलिए, वो अराजकता नहीं करते क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल उनकी की हुई कही हुई बातों को अर्बन नक्सल की श्रेणी में आप लाएंगे नहीं लाएंगे? जो मुल्क के संविधान के हवाले से बात करता है हम उसे गलत नहीं कहते हैं, और अगर मुल्क के संविधान के कोई खिलाफ बात करे तो उसके लिए कानून। तो आपके हिसाब से फैज गलत बात कर रहे हैं और विवेक सही बात कर रहे हैं? मैं बहुत सी जानकारियां फैज साहब के पास बिल्कुल रॉन्ग हैं। अगर इजाजत दे तो मैं एक आध पर चर्चा जल्दी से बताइए कौन सी गलत है? मिसाल के तौर पर अभी मैं इनको बता दूं, एक जानकारी तो इनको यही गलत है कि मुसलमान जो चरमपंथी हैं, मुस्लिम जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, शरीयत के नाम पर पाकिस्तान को अलग किया था। मैं आपको बता दूं, मुसलमानों के जो सबसे बड़े जानकार थे मौलाना आजाद, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और ऐसी आजादी मिलेगी तो हमें वो आजादी भी नहीं चाहिए। अरे तो ये भी कहा गया था कि मेरी लाश के ऊपर से बंटवारे होंगे, ये सब बातें सर वो रहने दीजिए। एक बार कराइए।